सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ा कर देगा, इसका अंदेशा शायद ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को होगा। देखिए, आज फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने पत्र लिखा है और इस बार उन्होंने पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब को लिखा है। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर कई तरह की बातें की गई है। जो गाइडलाइंस विभाग की तरफ से जारी हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी हुआ, उसमें कई तरह की ऐसी बातें की गई है जिसे लेकर शिक्षकों की समस्या बढ़ गई है। और इस समस्या के समाधान को लेकर आज यानी 27 जनवरी 2024 को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आपको यह भी बता दें कि 28 जनवरी 2024 को बिहार में शिक्षक संघों का बहुत बड़ा बैठक होने जा रहा है और यह बैठक पूरी तरह से बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में जो संशोधन होना है, जो उसमें कमियां और खामियां हैं, जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो दिक्कतें हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर पटना बिहार की राजधानी में बैठक हो रही है। और इससे पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने, जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव है, वो कई तरह के बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को पत्र लिखा है और इस पत्र का विषय है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित हेतु निर्गत आवेदन में दिए गए निर्देश में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह पत्र उनके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी हुआ, जो विज्ञप्ति जारी हुआ सक्षमता परीक्षा को लेकर, उसमें संशोधन करने को लेकर यह पत्र माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार ने लिखा है। आइए आपको अब विस्तार से बताते हैं कि किन किन संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को यह पत्र लिखा है। पहली बात, स्थानीय निकाय के माध्यमिक शिक्षक अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषय में भी नियुक्त हुए हैं, परंतु विज्ञापन की कंडिका 3 में उक्त दोनों विषय एवं उनके कोड का उल्लेख नहीं है, अतः इन दोनों विषयों एवं कोड का उल्लेख करना आवश्यक है। इस बात को लेकर पत्र माध्यमिक शिक्षक संघ ने लिखा। अगली बात जो पत्र में जिक्र किया गया है वो ये है, सभी कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगभग 1100 रुपये की परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1 एवं TRE 2 में निर्धारित शुल्क से भी अधिक है, अतः उसके अनुरूप ही राशि निर्धारित किया जाए। अगली बात जो उन्होंने पत्र में लिखा है वो ये है, जब सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं विषय निर्धारित किए गए हैं, तो फिर उसके अनुरूप ही परीक्षा CBT ऑनलाइन आधारित ना होकर ऑफलाइन मोड में ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक 50 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी किसी को नहीं मिला है। और इस संदर्भ में शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर शिक्षकों को विद्यालय कार्य करने के उपरांत प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई है, जो कहीं से व्यवहारिक नहीं है। 9 बजे सुबह से 9:30 बजे रात तक घर से बाहर रहना और लौटना डरावना, प्रताड़ना और सजा देना है। ये बातें पत्र में लिखी गई। अगली जो बात लिखी गई पत्र में वो ये है, उसी CBT परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन मेथड से करने का प्रावधान किया गया है और उसमें कहा गया है कि प्रश्नों का ज़्यादातर उत्तर गलत दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, जबकि शिक्षा विभाग के मार्गदर्शिका में भी इसका उल्लेख नहीं है, अतः इसे हटा दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो परीक्षा ऑनलाइन होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड लागू किया जाएगा, तो ऐसे में निगेटिव ना रहते हुए भी निगेटिव जो है परीक्षा में हो जाएगा। गलत उत्तर देने से उसका नुकसान नियोजित शिक्षकों को हो जाएगा और इससे रिजल्ट जो है बहुत उल्टा पुल्टा
बिहार के नियोजित शिक्षकों का आ जाएगा वे फेल भी हो सकते हैं। और इस बात का जिक्र जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने पत्र में सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखने के क्रम में किया है। अगली बात जो उन्होंने लिखा है अपने पत्र में, आवेदन प्रपत्र के बिंदु 2 में ई शिक्षा कोष का टीचर आईडी की जानकारी देने के लिए कहा गया है, जबकि बहुत सारे शिक्षकों का उक्त आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। विज्ञापन की कंडिका 22 में दक्षता परीक्षा से संबंधित विवरण देने का कॉलम नहीं दिया गया है, अतः उक्त संबंधित कॉलम का भी उल्लेख किया जाए। अगली जो बात उन्होंने पत्र में लिखा है, ई शिक्षा कोष से पुस्तकालय का टीचर आईडी जनरेट नहीं किया जाता है, उसे शिक्षकेतर कर्मी के रूप में माना जाता है, इसलिए पुस्तकालय अध्यक्ष को टीचर आईडी के कॉलम में सूचना अंकित करने में कठिनाई हो रही है, अतः इस हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उक्त वर्णित तथ्यों पर सकारात्मक विचार करते हुए सीबीटी मोड, देखिए ध्यान से सुनिए, बार बार इस बात का जिक्र पत्र में किया गया है। सीबीटी मोड के साथ साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से शिक्षकों को मुक्त करते हुए ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने एवं आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि को बढ़ाते हुए मार्च में किए जाने संबंधी दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद, महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जो पत्र उन्होंने आज 27 जनवरी 2024 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब को लिखा है। संशोधन को लेकर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो सक्षमता परीक्षा होना है, जिसकी तिथि घोषित की गई है, जिसके लिए गाइडलाइन शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी हुआ। फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञप्ति के जरिए जारी किया। उसमें जो संशोधन किया जाना है, जो आवश्यक संशोधन किया जाना है, उसको लेकर पत्र लिखा गया। अब देखना होगा, एक तरफ 28 जनवरी 2024 को बिहार में शिक्षक संघों का बैठक है, अहम बैठक है, जिसमें बड़े से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ बैठक होने के पूर्व ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर साहब को पत्र लिखकर संशोधन करने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। हालांकि कोशिशें बिहार के शिक्षक संघों ने भी शुरू कर दी। 3 जिलों का ट्रांसफर हेतु ऑप्शन, ऑनलाइन परीक्षा लेना, इन सभी चीज़ों में बदलाव बिहार के नियोजित शिक्षक चाहते हैं और इसको लेकर अब संघ भी आर पार के मूड में दिख रहे हैं। लगातार जो है अपनी कोशिशें हर स्तर से शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां 28 जनवरी को बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैठक के पूर्व 27 जनवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर संशोधन करने की बड़ी मांग कर दी है। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही खबरों से हम रूबरू कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।